हाय गाइज, टुडे आज हम लोग लास्ट मोमेंट स्टडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर्स का वेटेज भी अच्छे खासे हमारे क्लास 12th के बोर्ड में है। तो दोस्तों, हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से समझेंगे। मीन्स मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ करने वाले हैं। मैं एकदम स्टार्टिंग से चलूंगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस प्रोबेबिलिटी में उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट दोस्तों देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है तो सिंपल सी जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यस और नो, मतलब उस इवेंट का कितनी नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गया। अब बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ जो टोटल इवेंट्स है दैट इज सेड टू बी एस, और इसको कभी कभी हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं एनएस को। तो एनएस हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी को देखते होंगे, ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यस और नो, मीन्स प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 या 1 के इक्वल होगा और इसके मिड में होगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कैसे प्रोबेबिलिटी होगा? सपोज दैट एक हमारा बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 बॉल है, 5 रेड बॉल है, 5 पिंक बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इससे ब्लैक बॉल निकाला जाए? भाई पिंक और रेड है बट उसमें ब्लैक बॉल नहीं है, इसका मतलब उससे हम लोग ब्लैक बॉल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ब्लैक बॉल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो वैसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो इस टाइप के इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और इसको बेसिकली बोलते हैं नॉट डिफिनिट इवेंट। नॉट डिफिनिट इवेंट मीन्स यहाँ पे कोई भी इवेंट निश्चित नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफिनिट इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और कोई इवेंट 100% है जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, दैट इज सेड टू बी श्योर इवेंट। यस और नो, कहने का मतलब फॉर एन एग्जांपल, अच्छा मैं लेता हूं एक कॉइन्स की बात करता हूं, किसका? 1 कॉइन्स की बात करता हूं। अगर 1 कॉइन्स की बात करता हूं तो 1 कॉइन्स में होते क्या क्या है? एक हेड होंगे, एक टेल होगा। राइट, मीन्स अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 1 होगा तो क्या क्या मुझे सैंपल स्पेस मिलेगा? तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 1 होगा, अगर इसको मैं टॉस करूंगा तो हमारा जो इवेंट मिलेगा दैट इज व्हाट, हेड एंड टेल। अगर 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकते हैं? एक 2 कॉइन रहेंगे, एक हेड मिलेगा, टेल मिलेगा। पहला कॉइन पे टेल आएगा, दूसरे कॉइन पे भी टेल आ सकता है, पहला कॉइन पे हेड, दूसरा कॉइन पे। मींस मुझे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट मिलेंगे वो कितने होंगे? 2 कॉइन से 4 होंगे। मींस यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स एग्जांपल में आ जाएगा क्या कि व्हेन n coin is tossed, when n coin is tossed, जब n coin को टॉस किया जाएगा then number of event will be, वो कितने होंगे? will be 2 to the power n होगा। 2 to the power n मतलब कि अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूंगा तो उससे नंबर ऑफ कॉइन कितना? 2 to the power 3, दैट इज 8। मीन्स हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट होंगे 8 होंगे। अगर जो यही हम लोग 5 इवेंट को बेसिकली क्या, अगर इस इन द सेम में n इवेंट को करेंगे तो हमारा 2 to the power n होगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बात करता हूँ उसके बाद डाइस की बात करता हूँ। अब ये कॉइन पे चला है, कॉइन के बाद डाइस की बात करता हूँ। डाइस, इस डाइस में दोस्त देखिए, बेसिकली अगर डाइस की बात करेंगे तो इसके जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यही तो हमारा सैंपल स्पेस होगा। मतलब कि अगर 1 डाइस को टॉस, बेसिकली 1 डाई को थ्रोन करेंगे तो मुझे कितने सैंपल स्पेस मिलेंगे? 1 to 6, दैट इज हाउ मच? 6।
यही बात कि अगर मैं क्या करूंगा, मतलब वन डाइस को थ्रो किए, वन डाइस को थ्रोन किए हम लोग, तो कितने, मुझे 6 सैंपल स्पेस मिला, 6 इवेंट मिला, मतलब सैंपल स्पेस 6 हुए। 2 डाइस को थ्रो करोगे भाई साहब, तो 2 डाइस को थ्रो करने पे मुझे 6 के पावर 2 दैट इज 36 सैंपल स्पेस मिलेंगे। अगर n डाइस को थ्रो करोगे तब, n डाइस को अगर हम लोग थ्रोन करते हैं तो मुझे 6 टू द पावर n सैंपल स्पेस होंगे। तो यहाँ पे अगर वो n क्वाइन को टॉस करते हैं तो मुझे 2 टू द पावर n सैंपल स्पेस मिलते हैं, बट n डाइस को थ्रोन करने पे 6 टू द पावर n सैंपल स्पेस मिलेंगे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बताया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो डाइस की बात कर लिए, अब हम लोग देखते हैं क्या। अब बेसिकली अगर 2 डाइस को रहेगा तो एक बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिंपल ऐसे प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सेम नंबर on both dice when 2 dice is thrown, यानी कि अगर 2 डाइस को थ्रोन किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मुझे उस दोनों डाइस पे, मतलब ये डाइस है ये डाइस पे, दोनों पे सेम डिजिट आए, मतलब 1 आए तो 1, इस पे 2 तो इस पे भी 2, इस डाइस पे 3 तो इस पे भी 3, इस डाइस पे 4 तो इस पे भी 4, इस डाइस पे 5 तो इस पे भी 5, इस डाइस पे 6 तो इस पे भी डाइस पे 6। कहने का मतलब क्या कि टोटल मुझे जो नंबर ऑफ इवेंट आएगा, मुझे जो जरूरत है, मतलब एनी बेसिकली जो इवेंट बनेंगे वो कौन कौन बन सकते हैं, 1 होंगे, या सेम मतलब 2 होगा, 3 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 राइट। तो यहां से अगर बात करेंगे तो, और सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारा 36, अब एनी टोटल कितना हो गया 6, दैट इज यहां से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, दैट इज एनी बाय एनएस, मींस 6 बाय 36 दैट इज हाउ मच 1/6। अब गाइस, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लेकर चल रहा हूं आपको। ये तो एक बेसिक जो बातें थी, वो बेसिक बातें हमने प्रोबेबिलिटी पे कर ली है, जो हम लोग क्लास 10th में भी लगभग ये सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ जाते हैं जो काफी इजी होते हैं। बट अब इसके बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप होप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए गाइस, बेसिकली मैं इसके बाद बताने वाला हूं आपको कि कैसे हम लोग 2 ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कि अगर कोई इवेंट, आप सुने होंगे क्या, पी, एक नाम सुने होंगे यूनियन, एक कुछ वर्ड आता है यूनियन, और एक होता है इंटरसेक्शन। क्या यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन कहने का मतलब क्या, बोथ, मतलब दोनों। यूनियन जहां वर्ड आएगा उसका मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन जहां वर्ड आएगा इसका सैम्बुल ये होता है और इसका मतलब होता है और। इंटरसेक्शन का मतलब और एंड यूनियन का मतलब बोथ होता है और इसका मतलब एंड होता है, राइट। इतना बात समझ में आया। और यूनियन का ये होता है इसका सैम्बुल, ऐसे यू सीधा लिख देंगे यूनियन, इंटरसेक्शन उसको पलट कर लिख देंगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये बात तो हो गया। तो मुझे अगर कोई भी बेसिकली अगर पी ए यूनियन बी निकालना होगा, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग रट लेते हैं क्या कि इसका पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। लेकिन बेसिकली हम लोग आज तक इसको समझने की प्रयास नहीं किए हैं कि फ्रॉम वेयर दिस फार्मूला विल कम्स, ओके, मींस कहां से फार्मूला आएगा, फ्रॉम वेयर दिस फार्मूला कम्स कहां से आता है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो वेन डायग्राम्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, आप लोग देखते हैं, भूलिएगा नहीं कभी, ये मैं जो बता रहा हूं ना कभी नहीं भूलिएगा। ये एक होता है और ये कैसे, सपोज दैट ये हमारा ए हुआ और ये बी हुआ। कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए, बेसिकली इवेंट ए है और इवेंट बी है, इवेंट ए और इवेंट बी, यस और नो।
इवेंट ए और इवेंट बी। तो यहां पे देखिए ये दोनों जो इंटरसेक्शन हुआ ना, इस इंटरसेक्शन मतलब ए भी है और बी भी है, ए भी है बी भी है। अगर दोनों होगा तो उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। दोनों मतलब ये दोनों, इसमें भी और इसमें भी। तो बेसिकली इसको दोनों में प्रेजेंट है, या तो ये, तो इसको बोलते हैं क्या, ये बेसिकली पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, कि दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी। इतना बात समझ में आया। अब ये बेसिकली अगर इसकी बात करेंगे केवल ये तो ए देखिए, ए पूरा सैंपल इवेंट इतना है, बट यहां अगर इसकी बात करें, यहां पे बी भी है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें केवल और केवल क्या है, ए ही तो है, मतलब पी ए है, ओनली ए। इसकी बात करेंगे तो ओनली ए, और ये क्या है, ओनली बी, और ये ए एंड बी दोनों है। बात समझ में आया। अच्छा, मतलब मुझे अगर पी ए यूनियन बी मींस ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पी ए को पीबी के साथ ऐड करेंगे। ये पी ए को पीबी के साथ अगर ऐड किए तो ये पी ए तो टोटल ऐड हो गया। मुझे ए और बी टोटल की बात करने की बात करेगा तो पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी कहने का मतलब मैं देखो, ये बेसिकली पी ए मतलब पी ए प्लस पीबी, यही तो होगा। ये पी ए पूरा ले लिए और ये पीबी दोनों ले लिए। बेसिकली इसमें देखें तो ये पार्ट कितने बार काउंट हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार काउंट हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पी ए प्लस पीबी करें किए तो हमारा वो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार ये माइनस करके हटा दिया जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये जो ओनली बी है, अच्छा ये जो पार्ट बच गया ये इधर नहीं, ये ए और बी से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, कि नहीं ए है ना ही हमारा क्या है, ना ही ए है ना ही बी है, तो पी ए इंटरसेक्शन। समझना ही। अगर इसको बात करेंगे तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब पी ए है लेकिन बी नहीं है, पी ए है लेकिन बी नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ये बात। अच्छा, अब मैं एक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना जा रहा हूं तो आप लोगों को, कि ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, ये दोनों सेम होता है। इसके कहने का मतलब क्या, कि अगर सपोज दैट कहने का मतलब ये तो पी ए में मिल रहा है या बी ए में मिल रहा है, ये दोनों बात तो सेम ही है ना, चाहे ए बी में मिल रहा हो या बी ए में मिल रहा हो, दोनों बातें सेम है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, एक आता है केस क्या, किसकी, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, कि अगर हमारा कोई जो इवेंट है वो क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट, तो अगर ए और बी हमारा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ये ए और बी अगर हमारा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, तो हमारा जो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की बात रहेगा ना, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन, आई से स्टार्ट है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, आई से स्टार्ट है तो इंटरसेक्शन होगा, और जब इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है डॉट। क्या होता है, डॉट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ए इंटू ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हमारा ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो मुझे अगर पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा तो क्या फार्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या रख दूंगा, पी ए इंटू पी बी। तो यहां से मुझे क्या फाइंड आउट हो गया, पी ए यूनियन बी। समझ में आई बात है। तो ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट थी, मैं इसको बताया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर ए और बी इवेंट हमारा क्या हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, तो अगर ए और बी इवेंट हमारा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, तो उस केस में हमारा जो पी ए यूनियन बी होता है, दैट इज पी ए प्लस पी बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या,
अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कहें तो हम लोग वेन डायग्राम में ये समझेंगे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा मतलब इवेंट ए यहाँ है और इवेंट बी यहाँ है, यानी कि दोनों में कोई मिलाप नहीं होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई मिलान नहीं होता है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है। इतनी बात समझ में आया? मीन्स बेसिकली ऐसा होता है। तो अब हम लोग अब ये पी ए यूनियन बी देखें। अच्छा, जब पी ए यूनियन बी देख लिए तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग देखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। इसके आगे मैं आप लोग को जैसे दो वेक्टर्स का यूनियन में निकालने के लिए बताया, अगर तीन वेक्टर्स रहेंगे उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तीन वेक्टर रहेंगे तो उस केस में क्या करेंगे। तीन वेक्टर की फॉर्मूला देखिए, अगर ऐसे रहेंगे क्या, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें का बेसिकली जो फॉर्मूला होगा आप यहाँ पे देखिए, बेसिकली क्या करते थे, पी ए प्लस पी बी प्लस पीसी, ये तीनों को ऐड करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। ऐसा करने से फिर बाद में प्लस कर देंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो एक बार हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारा ये पी ए यूनियन बी यूनियन सी पता चल जाता है। इतनी बात समझ में आया? तो बेसिकली ये कैसे होता है, वेन डायग्राम से इसको ही बता रहा हूं मैं, देखिए आप लोग आसानी से इसको। मीन्स हमारा ये ए रहा होगा, मैं ये ड्रा भी नहीं करता हूं फिर भी हो जाएगी। देखिए ये ए होगा, ये बी रहा होगा, ये सी होगा, ए बी और सी। ये बेसिकली इसको देखोगे ना तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में मिक्स हो रहा है। इसको एकदम छोड़ा मैं लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में आ रहा है। ये अगर ये पार्ट को देखेंगे तो केवल और केवल बी और सी में है, इसको बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। ये ए और सी में है तो ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। ये ए और बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखे तो ये टोटल हुआ, बी इंटरसेक्शन सी देखे तो टोटल हुआ, ए इंटरसेक्शन सी देखे तो टोटल हुआ। तो बेसिकली अगर टोटल उसमें सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं तो ये हमारा दो बार सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, ये प्लस किए हैं। क्या किए हैं, उसमें प्लस किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि पी ए इंटरसेक्शन ए बाहर यूनियन बी बाहर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ए भी नहीं बी भी नहीं, इसका मतलब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा नो। अगर पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार रहेगा तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखेंगे। आसानी से इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये केवल दो पे ही वैलिड नहीं होता, ये तीन पे भी वैलिड होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी रहेंगे, इस केस में भी आप लिख सकते हैं पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद अब कुछ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम, अच्छा ए बार और ए बार पी ए बार कहने का मतलब क्या, ए नोट, मतलब ए नहीं कहने का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो टोटल इवेंट होता है दैट इज पी ए प्लस पी ए बार, पी ए प्लस पी ए बार, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे अगर पी ए फाइंड आउट करना होगा इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए बार। तो किसी का भी अगर नॉट इवेंट दिया हुआ रहेगा तो मुझे 1 माइनस करके नॉट इवेंट निकल जाएगा, और अगर इवेंट का नॉट इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो 1 माइनस
नॉट इवेंट का प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा और हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब डायरेक्टली एग्जाम में आता है, बस इस देखिए और डायरेक्ट आंसर लगाइए। अब इसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, बेसिकली अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोग देखिए होता क्या है कि अगर हमारा मतलब ये बेसिकली इसको हम लोग a बाई बी लिखते हैं, पी ए बाई बी कहने का मतलब क्या, P ऑलरेडी अकर्स, अगर कोई एक इवेंट पहले से ही हो रखा है, पहले से ही कोई अगर इवेंट हो रखा है, कहने का मतलब कि सपोज दैट अगर कोई एक बॉल है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमारा 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, राइट। तो अगर इसमें से मैं पहले ही ब्लैक बॉल निकाल चुका हूं, ब्लैक बॉल हैज बीन रिमूव्ड, 1 ब्लैक बॉल हैज बीन रिमूव्ड, पहले से ही अगर एक ब्लैक बॉल रिमूव कर लिया गया है, एक ब्लैक बॉल पहले से ही रिमूव कर लिया गया है, तो हमारा एक इवेंट पहले ही अकर हो चुका है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट कि द बॉल विल बी रेड बॉल। अगर मैं इसमें से एक बॉल निकालना चाह रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा वो बॉल रेड बॉल होगा, मतलब दूसरा इवेंट पहले ही अकर हो जाएगा, तो पहले इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से समझते हैं। तो पी ए बाई बी इसी को कंडीशनल, मतलब कंडीशन इज गिवन दैट कि बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, B event has already occurred, then find the probability of event A. When B event is already occurred, then find the probability of A. इसका मतलब यही हुआ और कुछ नहीं। तो बेसिकली इसका हम लोग फार्मूला क्या देखते हैं, P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P B, मतलब जो डिनोमिनेटर में होगा ना वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसी को अगर जो हमारा what is the probability of B when event A occurs, when event A occurs, then what is the probability of B? This will be what A intersection B या B intersection A, कुछ भी लिख दो, B intersection A लिखो या A intersection B लिखो, दोनों तो इक्वल होता है और डिनोमिनेटर में है तो P है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। नो सी हियर व्हाट, अगर ये हमारा इवेंट ऐसा हो गया, अच्छा यहाँ बात बताओ, इफ A and B are independent event, अगर A and B इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, इस कैसे बताइए तो क्या होगा, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो मैं पहले ही बता चुका हूं क्या कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मैं तरीका भी बताया था, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन कहने का मतलब डॉट, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं ये डॉट होगा। तो यहां से अगर हमारा देयरफॉर P A बाय B क्या हो जाएगा, तो P A इंटरसेक्शन P B क्या है, P A इंटरसेक्शन P B डिवाइडेड बाय P B। बेसिकली P A इंटरसेक्शन B है क्या, P A इंटू P B, P A इंटू P B। यहां से देखेंगे और P B ये हुआ, ये से ये कैंसिल हो गया तो P A के इक्वल होगा, यस और नो। नो अगर मुझे P B बाई A देखना हो तो P B बाई A भी क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P A। इट मीन्स हमारा P A इंटू P B डिवाइडेड बाई P A से P A कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, P B। इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चला, अच्छा इसका मतलब क्या, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहा है, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करने वाले इवेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई वो क्या कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, मतलब अगर ये दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है, एक A इवेंट है एक B इवेंट है, कोई रिलेशंस नहीं है तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। तो यहां से अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका इंटरसेक्शन का वैल्यू P A इंटू P B होगा। तो भाई B पहले अगर हो जाए या नहीं हो जाए उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जो P A का इंटरसेक्शन होगा वो P A होगा, P B बाई A का इंटरसेक्शन होगा वो P B होगा। P B बाई A कहने का मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखिए आप लोग इस बात को लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन A ऑलरेडी अकर्स,
ए ऑलरेडी अकर्स, भाई ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवन है, डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारा बात यहाँ पे ऑलरेडी अकर हो या नहीं हो उससे कोई डिपेंडेंट नहीं है बी का प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली पीबी होगा। हम लोग इस फार्मूला के तहत भी समझे, प्रूफ करके देखें और इसके तहत भी समझे। अब इसको क्या लिखेंगे, पी ए बाई बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्स। अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग आगे देखेंगे और इसी में आगे कुछ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक हमारा थ्योरम बनता है। उस थ्योरम को बेसिकली बोला जाता है क्या, बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके एक थ्योरम बनता है, दैट्स थ्योरम इज सेड टू बी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम तो बेस थ्योरम इज नथिंग बट, बेस थ्योरम कुछ वैसा कुछ है नहीं। हम लोग आसानी से इसको देखते हैं क्या, कि अगर इसकी बात करें पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। इसको मैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पी ए बाई बी इंटू पी बी। अच्छा, पी बी बाई ए है, इसको क्या लिखे हैं यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। इसको यहाँ पे भी क्या आ सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी बाई ए इंटू पी ए। कितना हो समझो? आप देखिए अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए आप मुझे कि हाँ कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ परेशानी हो रहा है। हालांकि मैं तो बहुत ही इजी ढंग से उसको बताया है। तो इसी इवेंट्स को बेसिकली यहाँ से आप देखिएगा, ये पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो पी ए बाई बी, इसको अच्छे से लिख देते हैं, पी ए बाई बी, यहाँ पे जो नीचे होगा इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए इंटू पी ए। ये होगा कि नहीं? इसे थ्योरम को बोल दिया जाता है क्या, कि भाई ये बेस थ्योरम है। क्या है? बेस थ्योरम है। इसी को बोल दिया जाता है कि ये बेस थ्योरम है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कहीं भी वन लाइन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पी ए बाई ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ रहेगा तो इसको बताइए। इसका बेसिकली क्या होगा फार्मूला, आप लोग कमेंट करके लिखिए, आप लोग अपने से लिखिए और उसके बाद देखिए कि मैं सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं। डायरेक्ट ऐसे मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन लिए हैं और नीचे भी जो भी डिनोमिनेटर में उसका यहाँ पे इन द सेम वे इसको लिखकर आप लोग देखिए क्या ये सही आता है या गलत आता है। आप लोग देखिए इसको। तो बेसिकली इसमें क्या है, मैं क्या बोला कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय क्या, जो डिनोमिनेटर है जैसा डिनोमिनेटर रहेगा वैसा उसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटरसेक्शन सी, हमारा यही प्रोबेबिलिटी होगा। यही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। इतनी सा बात समझ में आया? हाँ, जब इतना बात समझ में आ गया तो ये जो बेस थ्योरम और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते चलिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं बताने की कोशिश किया हूँ पी ए बाई पी बी। अगर कहीं भी नहीं दिख रहा होगा तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब मैं इससे ही रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैं अभी जस्ट करवा रहा हूँ। आप बस बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए, आप लास्ट तक देखिए क्वेश्चंस को कि कैसे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वही जेईई मेंस में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अभी बोर्ड आ रही है तो बोर्ड्स को फोकस करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। और हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस देखिए क्या है क्वेश्चंस कि हमारा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू पी, देन पी इज इक्वल टू व्हाट, देन फाइंड पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चंस है। ये एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5, पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू पी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। राइट, अब ये क्वेश्चंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस है। 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखकर इसको इमेजिन कीजिए। बेसिकली मैं अभी बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ दिख रहा है क्या? उससे रिलेटेड उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब क्या, इस अगर एग्जाम में आएगा तो मैं कैसे हिट करूंगा, मैं क्या बताया, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रिलेटेड है क्या, इंटरसेक्शन से, मतलब कुछ इंटरसेक्शन होगा। ये बात इतना समझ में आया? इंटरसेक्शन अगर किसी का भी निकलता है तो दोनों का केवल डॉट कर देते हैं। डॉट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। एक बात एकदम ध्यान में रखिए, डॉट मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लाई। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा है। डॉट मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डॉट मतलब क्या, कि जो पी ए इंडिपेंडेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा, बेसिकली क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। एक और क्वेश्चन बताए थे क्या, एक और कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी यहां दिख रहा है, पी ए यूनियन बी यहां पे दिख रहा है, ये दोनों में एक रिलेशन मैं बताया था आपको। एक दोनों में क्या रिलेशन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी में, कि पी ए इंटरसेक्शन बी या पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो? यही बेसिकली यही, इसी दो फॉर्मूला को यूज करना है, इसको बस हैक कर लेना। हैक कीजिए दोस्त। PA union B is given in the question that is equal to 3/5. PA is given in the question that is equal to 1/2 plus PB. You have to PB is given P plus P minus PA intersection B बराबर what? PA into PB. Right here. 3/5 is equal to 1/2 plus P minus PA is equal to what? 1/2 into P. That is 3/5, ये प्लस 1/2 दैट इज माइनस 1/2, P माइनस P/2, P माइनस P/2 इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा, दैट इज 5 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू P माइनस P/2 दैट इज P/2। नौ इधर देखिए, अब इसके आगे यहाँ पे देखिए, इधर आप लोग 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू P/2। 2 5 जा 10 दैट इज P इज इक्वल टू व्हाट, 1/5। मैं आसानी से देखिए तो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को और कैसे एंड करेंगे और हम लोग वैल्यू गेट करेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चंस है जो प्रूफिंग वाला क्वेश्चंस है, आप मैं उसको लिख रहा हूँ, आप मैं इरेज करने वाला हूँ अभी जस्ट, आप इसको नोट डाउन कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ और आप उस क्वेश्चंस को ऐसा कीजिएगा कि आप इसको खुद से इंडिपेंडेंट इवेंट पे ही क्वेश्चंस है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, if A and B are independent event, then prove that P A intersects A union B, then prove that P A union B is equal to 1 minus P A intersection A bar A dash B bar। A बेसिकली इसको A बार इंटू B बार, P A बार इंटू P B डैश, यही आप लोग को प्रूफ करना है। अब आप इसको ऐसा कीजिए, आप इसको पॉज कीजिए और इस वीडियो को क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं बताने वाला हूँ कि P B डैश हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग प्रूफ दैट कैसे करेंगे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का, बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और इसको आप देखिए। बेसिकली ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। होप आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैंने क्या बताया, केवल इंडिपेंडेंट इवेंट पे ओनली वन कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो सिंपल सी किसी का भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा दैट इज पी ए इंटू पी बी होगा। इसके अलावा कुछ बताया है क्या? बिल्कुल नहीं, बस वो बताया है। मुझे और कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि अगर पी ए यूनियन बी होगा तो हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, माइनस पी ए इंटू
पीबी। तो यही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पी ए यूनियन बी। किस तरह चलेंगे? एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में क्या है? पी ए यूनियन बी है, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंस this is an independent event and we are independent event, therefore PA intersection B is equal to what? PA into PB. Now I have told you what, यहाँ पे डैश का कुछ खेला चल रहा है। अगर डैश का कुछ खेला चल रहा है तो मैं ऐसा करूंगा कि पी ए डैश निकालूंगा। पी ए डैश कहने का मतलब पी ए का कंजुगेट, मतलब पी ए नोट, ए नहीं है, मतलब 1 माइनस क्या इसको लिख सकते हैं? पी ए। पी बी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी बी। आप लोग देखते रहिए। बेसिकली अब क्या करेंगे, मुझे पी ए पी बी ऐसा कुछ है, तो ऐसा करते हैं पी ए और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो मैं उस कॉमन को निकाल देता हूं। इसमें और इसमें देखिए कॉमन, या इसी में देखिए बेसिकली यहाँ क्या है? पी ए प्लस इसमें और इसमें पी बी कॉमन हो रहा है, वैल्यू कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए बेसिकली 1 माइनस पी ए क्या है? पी ए डैश है। तो पी ए प्लस पी बी इंटू क्या? पी ए डैश। 1 माइनस पी ए क्या? पी ए डैश। अभी भी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सारे पी बी डैश पी ए डैश में। तो मुझे ये तो पी ए डैश हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस पी ए डैश लिख सकता हूं? बोलिए आप लोग। पी ए को 1 माइनस पी ए डैश लिखेंगे और यहाँ पे पी बी इंटू पी ए डैश रखेंगे। अब ये पी ए डैश यहाँ से यहाँ देखिएगा तो दोनों में क्या कॉमन है? पी ए डैश कॉमन है। कॉमन ले लो, कोई दिक्कत? जो कॉमन लूंगा इसमें से तो बेसिकली क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, दैट इज व्हाट? 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी, यही होगा ना? अब देखिएगा 1 माइनस पी ए डैश, 1 माइनस पी बी को क्या लिख देंगे? पी बी डैश। तो क्या यही मुझे चाहिए था क्या आरएचएस में? यही चाहिए था क्या? 1 माइनस पी ए इंटू पी ए डैश। तो बेसिकली यही हमारा क्या आ गया? आरएचएस आ गया। तो हेंस करके हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बच गई है, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। उसमें बेसिकली आप लोग एक आएगा, उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, और उसमें एक कार्ड वाले, ठीक है। तो कार्ड वाले और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है, इस 2 टॉपिक पे क्वेश्चन बच गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और उससे रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको लाने वाला हूं। बस आप बने रहिए, आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दैट्स इट।